हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो कमीशन है यहाँ पे उनको जो है कुछ जिम्मेदारी दी गई है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि जो भी बच्चे यानी कि जिनकी उम्र 0 से लेके 17 साल तक होती है, क्योंकि 18 साल के बाद जो है वो एडल्ट बन जाते हैं, तो इस उम्र के जो बच्चे हैं जो कोविड 19 की वजह से जो एक्चुअली उनके माता पिता से अलग हो चुके हैं या फिर उन लॉस्ट हो चुके हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो है उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, और इसके साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाल स्वराज। तो बाल स्वराज एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और आपको प्रीलिम्स में भी ये काफी ऐसे टॉपिक्स पे प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और भी इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो सो मोटो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है यहाँ पे, तो द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो यहाँ पे जो भी बच्चे जो हैं जो एक्चुअली पर्सनल लॉस हुई है या फिर कोरोना के टाइम में उनकी जो माता पिता से अलग हो चुके हैं, तो ऑर्फेन जो भी चिल्ड्रंस है यहाँ पे उनके भी यहाँ पे रिलेटेड जो है 28 मई 2021 को ये ऑर्डर दिया गया है, ताकि उन बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मेनली इसकी जिम्मेदारी जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और जो स्टेट्स है जो भी यहाँ पे एक्चुअली बच्चे हैं उन पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस जो बच्चों को यहाँ पे ट्रैक करके उनको फिर से लौटाया जाए या फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल है बाल स्वराज। तो बाल स्वराज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है या कौन से फैक्ट्स है यहाँ पे। तो मेनली बोला गया है कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा बच्चे जो है पूरे देश में, उनको इमीडिएट केयर या फिर प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कि अपने माता पिता या मान लीजिए कि उनके माता पिता जो है या फिर उनके एक पेरेंट्स या फिर दोनों ही जो है कोविड 19 की वजह से अपने बच्चों को खो चुके हैं, तो वो बच्चे जो है कहाँ जाएंगे अभी। अगर वो किसी और जगह यहाँ पे जाके फंस गए हैं या फिर लॉस्ट हो चुके हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उन बच्चों को लौटाया जाए या फिर अपने घर वालों से या फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे जो भी बच्चों की उम्र जो है 0 से लेके 17 साल यानी कि जो चिल्ड्रन कैटेगरी में आते हैं, उनको जो भी है ऑर्फेंड है या फिर एबंडन्ड है जो कोविड 19 के वजह से हो रही है, तो ये संख्या लगभग आप मान लीजिए कि 10,000 के आसपास है। उनको जो है यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो क्या हो सकती है, बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं या फिर फ्लैश ट्रेड, यानी कि उनके जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो है ट्रेडिंग होती है। बहुत ही एक घिनौना काम जो है हमारे समाज में अभी भी ये चलती रहती है, और इसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इन बच्चों को जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की आती है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो सेटअप किया गया था मार्च 2007 में, तो ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू अप्रूव हुई थी, यानी कि जो एक्ट है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के हिसाब से। तो देखिए, बिकॉज ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये जो है अप्रूव हुई है, तो ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। और यहाँ पे देखिए जो मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड या फिर नॉलेज होती है रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर के, और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो 6 मेंबर्स में से 2 मेंबर जो है महिला होना लाजमी है, और सभी मेंबर्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इन लोगों की पास एक्सपीरियंस होती पड़ेगी यहाँ पे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हो, चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो, चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी नॉलेज हो, जुवेनाइल जस्टिस अगर लॉ से रिलेटेड हो, केयर फॉर नेग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन उसके ऊपर एनजीओ में अगर काम कर चुकी हो उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज उन लोग को कैसे जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, उन लोग की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उससे रिलेटेड हो,
एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, सोशल एक्टिविस्ट अगर हो, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, या फिर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस जो साइकोलॉजिकली अगर उन लोगों ने उसके ऊपर काम किया हो, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हो, या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड जो लो अगर हो उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इन जो 6 कैटेगरीज में से उन लोगों को किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट होनी पड़ेगी, प्रोमिनेंस एक्सपीरियंस होनी पड़ेगी, तभी जाके वो मेंबर बन सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, बाल स्वराज। तो बाल स्वराज जो पोर्टल है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया था। तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है जो रियल टाइम ट्रैकिंग होती रहती है, यानी कि जो चिल्ड्रन जो मान लीजिए कि उनके एक पेरेंट्स या दोनों ही पेरेंट्स अगर सपोज मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, और जो चिल्ड्रन है उनकी उम्र 0 से लेकर 17 साल, मान लीजिए कि 5 साल का एक बच्चा है और उनके जो माता पिता बहुत ही गरीब घरानों से हैं, तो ऐसे ही अगर है उनके दोनों ही पेरेंट्स की अगर डेथ हो गई तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, वो कोई वहां पर पकड़ के ले जाएगा। तो इनको जो है प्रोटेक्ट करना, इनको ट्रैक करना, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है थ्रू बाल स्वराज पोर्टल के थ्रू प्राप्त की जा सकती है। तो अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो है, जो भी चिल्ड्रन ऐसे सिचुएशन में जो है अगर लॉस्ट हो चुके हैं तो उनको केयर और प्रोटेक्शन की बहुत जरूरी है, यहां पे इसके बारे में भी बात की गई है। तो यहां पे देखिए बाल स्वराज पोर्टल में एक लिंक है जिसका नाम है कोविड केयर। तो कोविड केयर ये जो बाल स्वराज के अंदर है पोर्टल, तो इसके थ्रू जो भी ऑफिसर्स है कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन लोगों को भी यहाँ पे जो है डेटा जो है यहाँ पे मौजूद होगी, जो भी चिल्ड्रंस लॉस्ट हो चुके हैं थ्रू पुलिस स्टेशन से ये डेटा प्राप्त की जा सकती है। जो भी चिल्ड्रन एक्चुअली लॉस्ट हो चुके हैं तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना देखिए सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे चिल्ड्रन दिखे गए कि कुछ चिल्ड्रंस के ग्रुप में या फिर कहीं पे वो अकेले जो है ऑर्फन स्टेज में पाए जाते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस को जो है इन्फॉर्म करनी चाहिए यहाँ पे, ताकि थ्रू पुलिस यहाँ पे जो है ऑफिशियल तरीके से बाल स्वराज पोर्टल के थ्रू ट्रैक हो सकते हैं और उस बच्चे की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सके और उस बच्चे की जो है फ्यूचर को सुधारा जा सके यहाँ पे। तो मेनली एक चीज याद रखिएगा कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ये एक जो कमिटी है जो बच्चों की यहाँ पे चिल्ड्रन जो है लॉस्ट हो जाती है उनकी मॉनिटर करके उनको जो है एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करके उनकी प्रोटेक्शन लेने तक की कंप्लीट जिम्मेदारी जो है ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की आती है। तो ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी, ताकि हर बच्चे यहाँ पे यूनिक होते हैं, हर चीजें यहाँ पे जो बच्चों की ख्याल रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोग खुद का ख्याल जो है बच्चे नहीं रख पाते हैं और उन लोगों के साथ कुछ नाइंसाफी ना हो, तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप जो है ली गई है और ऑफिशियली इसको जो है अप्रूव एक्चुअली जो एक ऑर्डर भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके अंदर जो भी फीचर्स मेन है इसके बारे में भी बात की है। तो बहुत सारी चीज है कि अगर ऐसे बच्चों को मान लीजिए कि किसी घर ने या फिर किसी इंस्टीट्यूट्स ने अगर इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, उसको चाइल्ड लेबर में भी लगा जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये एक्शन भी ले सकते हैं, इनके पास ये भी काफी ताकत होती है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।